राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता का व्रत हर साल आता है। माता हमेशा अपना द्वार खुला रखे और हमारे संसार को खुशियों से भर दे, ताकि हर साल हम अहोई माता का यह पवित्र त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते रहें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। संतान सुख और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह ठीक उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। दिन में अहोई माता की कथा पढ़कर सुनना आवश्यक है। रात को तारों को देकर अर्घ अर्पण किया जाता है और व्रत खोला जाता है। कुछ जगह पर चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रत रखते समय कोई भी महिला नुकीली या धारदार चीजों का उपयोग बिल्कुल ना करे। साथ ही मिट्टी से जुड़े काम जैसे मिट्टी खोदना, नए पौधे लगाना या किसी पौधे को उखाड़ना, ये सब बिल्कुल भी ना करे। अहोई अष्टमी की कथा सुनने का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक। पूजा और विधि के लिए हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल पर कथाएं और अध्याय पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप कार्तिक मास के महात्म्य कथाएं भी हर दिन हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 गेहूं या 7 चावल के दाने रखें। शाम को तारों को अर्घ देते समय जल की लोटे में इन्हें डालकर अर्घ दिया जाता है। कुछ जगह पर इन चावल या गेहूं को गौ माता को खिला दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साथ ही उसकी एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए साहूकार की बेटी अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां वह मिट्टी खोद रही थी, वहां स्याह माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याह का एक बच्चा मर गया। स्याह माता क्रोधित होकर बोली, अब मैं तेरी कोख बंद कर दूंगी। साहूकार की बेटी घबराई। उसने अपनी 7 भाभीियों से बोला, कोई मेरी जगह अपनी कोख बदवा लो। 7 में से 6 भाभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे 7 दिन बाद ही मरने लगे। छोटी बहू ने पंडित को बुलाकर पूछा, पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? पंडित जी ने कहा, सुरही गाय की सेवा करो, यही माता तुम्हारी कोख खुलवा सकती है। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय की सफाई और सेवा शुरू कर दी। गौ माता उसकी सेवा से प्रसन्न हो गई और पूछा, तुम इतनी सेवा क्यों करती हो? क्या चाहती हो मुझसे? छोटी बहू बोली, हे गौ माता, स्याह माता ने मेरी कोख बंद रखी है, कृपया कर मेरी कोख खोल दे। गौ माता ने कहा, बहुत अच्छा, अब हम 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास चलेंगे। रास्ते में दोनों थक गई और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा है। छोटी बहू ने सांप को मारकर उस बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखी वहां आई और खून देखकर छोटी बहू पर चोंच मारने लगी। छोटी बहू ने समझाया, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, यह खून सांप का है जो इन्हें डसने आया था। गरुड़ पंखी बहुत खुश हुई और बोलने लगी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तब छोटी बहू ने बोला, हमें स्याह माता के पास पहुँचा दो। तो उस गरुड़ पंखी ने अपनी पीठ पर बैठाकर स्याह माता के पास पहुँचा दिया। स्याह माता ने कहा, बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। छोटी बहू ने उनकी सेवा की। स्याह माता बहुत प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देती है, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। घर जाकर अहोई माता का व्रत और उद्यापन विधि पूर्वक करना। छोटी बहू खुशी खुशी घर लौटती है और देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई के साथ पूजा की। इस प्रकार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत विधि पूर्वक मनाया जाता है। तो बोलिए, अहोई माता की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ
अब सुनते हैं अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता शीड निधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।